कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए बॉलीवुड में फिल्म जगत में अपनी फ्रेंचाइज खड़ी करना। छोरी, छोरी 2 और बहुत शानदार वो फिल्म जो है मैसेज भी देती है। कितना मुश्किल रहा है सफर? पहले तो एक एक्ट्रेस को अपनी जगह बनाना इतने टाइम के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। और मैं तो खैर बाहर से हूँ, बाय दैट आई मीन मेरी कोई फिल्म फ्रेटर्निटी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा खास किसी ने मेरे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कि भाई इसको एक्ट्रेस ही बनाना है। तो मैं तो ऑडिशन दे दे के और उतनी ही चप्पलें घिस घिस के हर जगह पहुँचती थी। तो वहाँ से लेके एक फिल्म जिसका नाम छोरी है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो एक रिप्रेजेंटेशन है हर लड़की की, जिसकी जो भी कहानी हो, जिसका जो भी स्ट्रगल हो। मुझे उसका फेस बनने का एक मौका मिला इन छोरी। एंड पहले पार्ट ने इतना अच्छा किया, यूनानिमसली बहुत लोगों को पसंद आई, इसलिए हमने पार्ट 2 किया। और छोरी 2 भी आई, छोरी 2 ने भी बहुत अच्छा किया, तो हम अब शायद छोरी 3 बनाएंगे। बट आई थिंक मेरे लिए, अगर आप मुझसे पूछे कि पूरे करियर का सबसे रिवॉर्डिंग क्या रहा है, तो मेरे लिए छोरी रहा है। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज बनाना तो इम्पॉसिबल है। मैंने बना ली और उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, पूरी टीम। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और रिवॉर्डिंग भी है। थोड़ा इस सफर को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप रोम कॉम कर रही थी, हर कोई आपको पहचानता था, हर कोई आपकी जो टाइमिंग है उससे बड़ा इम्प्रेस था, बहुत शानदार आप एक्टिंग कर रही थी। एक बहुत सीरियस और एक गंभीर मैसेज देता हुआ, हॉरर लोग समझ रहे होंगे लेकिन बहुत गंभीर मैसेज वो फिल्म दे रही है। तो ये कैसे आप तक पहुंचे, सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। मैंने शुरुआत की कॉमेडी से और कमर्शियल हिट फिल्म से, है ना। और बॉलीवुड में ना ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, अगर आप बोले तो। कि अगर आप कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं तो आप एक ऑथेंटिक आर्ट फिल्म या सीरियस फिल्म नहीं कर पाएंगे, या वाइसा वर्सा, कि अगर आप सीरियस मुद्दे वाली आर्ट फिल्म करते हो तो आपको कमर्शियल फिल्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या लोग कास्ट नहीं करते बहुत आसानी से। तो जब मैंने प्यार का पंचनामा किया, पार्ट 1, पार्ट 2, फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, तो कहीं मुझे मेरे परफॉर्मेंस को और मेरी एक्टिंग को ऐसा माना गया कि हाँ, ये ऐसे मजाक वाले रोम कॉम वाले स्पेस में ही कर सकती है, इसको कुछ सीरियस काम दे देंगे तो नहीं कर पाएगी शायद। मुझे नहीं पता क्यों ये बन जाता है, बट एक थॉट बन जाती है। तो जब छोरी आई मेरे लिए, तो मैंने दोनों हाथों से उसे ग्रैब कर लिया। बिकॉज आई सेड, एक एक्टर होता है, उसको आप कोई भी काम दो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस किरदार को उतने ही अच्छे से निभाए जितने अच्छे से उसने वो लाइट हार्टेड कॉमेडी की। तो जब छोरी आई तो फॉर मी इट वॉज, ये तो करना ही करना है। एंड आई थिंक कहीं मैंने वो फिल्म करके लोगों के थॉट्स मेरे बारे में बदले हैं। वो मैं कहीं भी किसी भी मंच पे जाके बोलती रहूंगी तो लोगों को वो डिस्टिंक्शन आएगा नहीं, वो काम से ही आएगा। और मैंने उस काम से ही उस इमेज को ब्रेक किया, बट वो करना पड़ता है। आई थिंक विच इज़ वाई दे कॉल इट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, जो इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है कि एक आर्टिस्ट को हर बार अपने आप को री इन्वेंट करना होता है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मुझे मौका मिला। बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिलता राजीव, कि वो एक अलग किस्म की फिल्म कर सके और अपने आप को री इन्वेंट कर सके और लोगों तक अलग किरदारों से और अलग कहानियों से कनेक्ट कर पाए। तो जब लोगों के परसेप्शन पर आपने हथौड़ा मारा, तो वो फीलिंग कैसी रही जब आपने परसेप्शन तोड़ा कि मैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हूं, मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए? बहुत अच्छी फीलिंग थी यार। क्योंकि उसके बाद, छोरी 1 के बाद मैंने की अकेली, मैंने की जनहित में जारी, मैंने एक फिल्म की जिसमें भी कहानी एक लड़की की है और किरदार और पूरी कहानी उसके ऊपर है। तो मुझे सामने से जो हमारी लड़कियों की कहानी है, जो शायद बहुत लोग बहुत आसानी से नहीं बोलते, और बहुत ज़्यादा वैसी कहानियाँ बनती भी नहीं है, अगर आप आंकड़े देखो तो बहुत कम बनते हैं, बट उसमें से भी अगर मुझे इतनी फिल्म्स ऑफर हुई है और बनी है, तो आई एम गोइंग टू काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। एंड वो ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक पिक्चर करके कुछ नहीं होता यार, आपको कॉन्स्टेंटली वो काम करते रहना है टू बी एबल टू कम आउट ऑफ योर प्रीवियस वर्क एंड से कि हाँ, ये भी किया, ये भी किया।
तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी सारी फिल्में करने का मौका मिला। अच्छा नुसरत, क्या ये हमारी सोसाइटी की कमी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कमी है, या एक्टर्स की कमी है कि जो मेल डोमिनेंट फिल्में हैं वो ज्यादा चलती हैं और जिनमें फीमेल लीड रोल में होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलती, लेकिन वो बहुत कम चलती हैं, तो कमी किसकी है? चलने से ज्यादा बनती कम है ना। और इसका ना अब आप देखो अपने पॉपुलेशन में ही मेल ज्यादा है और फीमेल कम है ना। तो ये तो अपनी देश की ही सिचुएशन है। तो अगर आप कहेंगे कि बॉलीवुड में मेल डोमिनेटेड फिल्म ज्यादा है क्योंकि हम इतने सालों से वही देखते आए हैं, है ना। हमें वही एक चीज परोसी जाती है और पूरे एक ऑडियंस है, पूरा एक देश उससे बहुत यूज्ड टू है। तो चेंज लाना ना, स्पेशली इन ऐसे वाले चेंज जहां आपको एक पूरा एक नजरिया, एक थॉट, एक सोशल चेंज बोलते हैं इसको, ये कुछ सालों में नहीं हो सकता, इसको वक्त लगता है, बट ये होती जरूर है। फिल्में अगर बनती है और कनेक्ट करती है तो धंधा भी करती है और चलती भी है। राजी चली, क्वीन चली, थप्पड़ चली, मिमी चली, मतलब छोरी चली, ये सारी फिल्मों को लोगों ने एक्चुअली देखा है, उनकी मांग की है, उनके लिए तालियां भी बजाई है। पिंक चली, एंड अगर आप एक्चुअली पीछे जाइए टाइम पे तो मेरे लिए तो खून भरी मांग, वो भी रेखा जी की फिल्म थी और क्या फिल्म थी। सो उसमें हम पता है वी आर यूज्ड टू सेइंग कि हीरोइज्म जेंडर बेस्ड है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। एक आज के डेट में एक फीमेल भी हीरोइक काम कर सकती है। अब आप उसकी नजरिए से और उसकी कहानी बोल के तो देखो, बना के तो देखो, वो भी चलती है। तो डिस्टिंक्शन ये नहीं है कि मेल की ज्यादा चलती है, फीमेल की कम चलती है। हमारे लिए बनती कम है, बट चेंज हुआ है। हमारे लिए कहानियां अब लिखी जाती है, and I am the biggest example of that. I am leading those films, so I know कि they are written from a point of view कि भाई we have to bring this change about. क्या बात है, इसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं। और कौन कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आपके फैंस भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई और किन किन फिल्मों में जल्दी आप दिखने वाली हैं? एक नीरज पांडे जी की फिल्म है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, फ्राइडे फिल्म वर्क्स। वो भी एक मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट एक सब्जेक्ट है, विच इज अगेन अबाउट, इट्स अ थ्रिलर ड्रामा, बट इट्स मेनली अबाउट अ गर्ल्स। एक मुद्दा है जो आई थिंक आज भी किसी भी लड़की से आप डिस्कस करो, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुन के। अगेन आई से आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी एक स्टोरी करने को, कहने को मिली है, एंड ऑफ कोर्स विद ग्रेट मेकर्स। तो वो आएगी आई थिंक अगले साल। दैट्स द वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आल्सो। एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जो फिल्मों से जुड़ा हुआ ना हो, और हमारे देश में बहस भी नेपोटिज्म पर बहुत ज्यादा चलती है। कैसे आपने जगह बनाई बॉलीवुड में, वो उस जर्नी के बारे में आप बताएं। प्यार का पंचनामा आपको कैसे मिली? प्यार का पंचनामा, LSD, ये सारी फिल्में मुझे ऑडिशन करके ही मिली है। उस वक्त आई एम गेसिंग इवन नाउ ऑडिशंस आर योर वेरी बिग वेपन टू से कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब मैंने प्योर ऑडिशन दिए थे। मैं उसी पे अपना टैलेंट दिखाती थी। कहीं किसी को पसंद आ गई तो मैं कास्ट हो गई। जैसा कि मैं कहती हूँ, वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। उस वक्त मेरा वक्त था, वो फिल्म मिलनी थी, वो मिल गई। बट एक फिल्म मिलके एक फिल्म करना इज नॉट द एंड गेम, एक्चुअली दैट इज द स्टार्ट ऑफ द गेम। तो वहाँ से तो प्रोसेस शुरू हुआ है। वहाँ से यहाँ तक आने का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कठिन समय होता है। लोग कहते हैं एक फिल्म मिल गई, ब्रेक मिल गया तो हो गया, वैसे नहीं होता। उसके बाद की जो चॉइसेस है और उसके बाद अगर आप एक करियर सस्टेन कर पाते हो, वो एक्चुअली सबसे बड़ी विन होती है, और वो बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं तो एक पिक्चर पूरे दिल से करती हूँ और होप करती हूँ कि जितनी शिद्दत से ऑडियंसेस ने मेरी पहली पिक्चरों को देख के, इट इज़ द ऑडियंसेस लव ओनली दैट आई एम हियर, उनको पसंद आई तो ही मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बस उतनी शिद्दत से काम करती हूँ कि अगली वाली भी उतनी पसंद आएगी, और उसके बाद एक और करूँगी और एक और करूँगी और करती रहूँगी। हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा, कार्तिक आर्यन के भी उस फिल्म के बाद से जो करियर है वो बढ़ता चला गया, ग्राफ बढ़ता चला। अगर आपका भी ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, कार्तिक आर्यन एक को स्टार के रूप में कैसे हैं? यार, यू नो द फर्स्ट आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, एंड कार्तिक के साथ तो मतलब हम बच्चे थे, अभी भी है एक्चुअली, सॉरी। जब हमने स्टार्ट किया था, हम घर बैठ के टीवी पे देखते थे फिल्में और एक्टर्स, और हम कहते थे हमें कब मिलेगा, हमारी शक्ल कब आएगी वहाँ।
हम इतने सारे फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस, ऐसे इंटरव्यूज देखते जहाँ सोचते थे कि हम कब उस मंच पे पहुंचेंगे, और जब हम एक्चुअली उस मंच पे पहुंचे और उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा और बाकी सब एक्टर्स को देखा हमने हमारे पंचनामा गैंग से, तो एक सेंस ऑफ प्राइड और जॉय ना आंखों में आपको दिखेगी ही दिखेगी हमें। हम शायद बहुत कुछ बोले ना एक दूसरे के बारे में, बट जो जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की होती है ना राजीव, वो बहुत स्पेशल होते हैं। तो फॉर मी कार्तिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट, एंड फॉर एवरीबडी एल्स लाइक होल पंचनामा टीम फॉर मी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपके घर वालों का सपोर्ट कितना रहा आपको जब आपने बताया कि आप बॉलीवुड में जाना चाह रहे हैं, फिल्में करना चाह रहे हैं? उनका सपोर्ट था? यार एक्चुअली उस वक्त ना मुझे एक्टिंग पढ़नी थी, कोर्स था, मुझे चाहिए था कि मैं जाके एक्टिंग कोर्स करूं। तो मुझे घर से ऐसा बोला गया वो क्या होता है, मतलब ये सीख के क्या मिलेगा, आप कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स करो जहाँ डिग्री विग्री ले पाओ या फिर वहाँ जॉब कुछ मिले, डॉक्टर, इंजीनियर? हाँ मतलब हाँ ऐसा कुछ कोर्स करो, ये क्या कोर्स होता है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इनको कन्विंस करना मुश्किल है, तो कोर्स तो मैं नहीं कर पाई। बट जब पहली फिल्म मिली तो मैंने घर पे बस इतना ही बोला कि फिल्म मिल गई है, छुट्टियां चल रही थी, समर ब्रेक था, मैंने जस्ट खत्म की थी पढ़ाई, तो मैंने कहा छुट्टियों में और क्या करूंगी, तो इससे बेटर है कुछ काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने एक फिल्म करने दी, फिर दूसरी आई, तो मैंने कहा चलो एक और मिल गई है, 30 दिन का ही तो सवाल है, 30 दिन एक और पिक्चर कर लेती हूँ। तो एक और करते करते मैंने इतनी सारी पिक्चरें कर दी। क्या बात है। आई थिंक दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ये इसका लॉन्ग टर्म करियर है। कभी बैठ के मैंने ये बात नहीं बोली है कि यही करना है, बस करते करते आई थिंक इवन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर एंड माई एंटायर फैमिली, आई थिंक वी लर्नड ऑन द फील्ड, कि जितना मैं और फिल्म करती रही उतना वो भी सीखते गए और समझते गए और साथ देते गए।